नमस्कार दोस्तों। देखो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहेगा जो हम डेली यूज करते रहते हैं कभी कभी। तो देखते हैं दोस्तों, यूज ऑफ अर्निंग फॉर। अर्निंग फॉर का मतलब होता है दोस्तों, किसी चीज के लिए तरस रहे हो, किसी चीज के लिए तरस रहे हो। अर्निंग फॉर मतलब किसी चीज के लिए तरस रहे हो। जैसे दोस्तों हम देखते हैं कि हम किसी काम को करने के लिए तरस रहे हो, या हम किसी उसमें करने के लिए, लाइफ में काम करने के लिए तरस रहे हो, हम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए तरस रहे हो, या अच्छी नौकरी पाने के लिए तरस रहे हो, अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो, हिंदी बोलने के लिए तरस रहे हो। तो दोस्तों हम ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए दोस्तों अर्निंग फॉर का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, देखते हैं, जब हमारा मन किसी को पाने या कुछ काम करने को हो, तब हम बोलते हैं कि मैं नौकरी करने के लिए तरस रहा हूं, या मैं किताब पढ़ाने के लिए तरस रहा हूं, या हमें किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पता हो कि वह उस काम को करने के लिए तरस रहा, हमें एक दूसरे की बात की पता हो रहती है कि उसका मन इस चीज को है, इस काम को करने में है, वह इसके लिए तरस रहा है। जैसे कि बहन गाना गाने के लिए तरस रही है, या मोहन शहर जाने के लिए तरस रहा है। तब दोस्तों ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए हम अर्निंग फॉर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस अर्निंग फॉर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगी दोस्तों इसकी? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सम इज आरएम। सब्जेक्ट दोस्तों कोई भी हो सकता है। मैं खाना खाने के लिए तरस रहा हूं, बहन खाना खाने के लिए तरस रही है, या पापा शहर जाने के लिए तरस रहे हैं, मम्मी यहाँ आने के लिए तरस रही है। दोस्तों सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है, एक वचन है इज, बहुवचन है आर, मैं हूं तो एम। फिर दोस्तों हर वाक्य में अर्निंग वर्ब, अर्निंग फॉर। और दोस्तों कोई भी काम, वर्क, जो भी हम जिस चीज के लिए तरस रहे हैं, गाना गाने के लिए तरस रहे हैं, खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, किसी के प्यार के लिए तरस रहे हैं, या किसी को बुलाने के लिए तरस रहे हैं। देखो दोस्तों देखते हैं। वैसे दोस्तों एक बार बताऊं, पहचान आपकी यही रखनी है कि मैं, जैसे कि देखते हैं कि दादी मंदिर में रामायण पढ़ने के लिए तरस रही है, पिताजी खेत में कठिन काम करने के लिए तरस रहे हैं, मैं अच्छी नौकरी पाने के लिए तरस रहा हूं, मैं अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए तरस रहा हूं, तुम अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए तरस रहे हो, तुम एक अच्छे स्कूल में एडमिशन पाने के लिए तरस रहे हो, तुम वहां रहने के लिए तरस रहे हो, तुम शहर में कमाने के लिए तरस रहे हो। मतलब किसी भी चीज के लिए हम तरस रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोले मैंने कि आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इजारम, फिर अर्निंग फॉर प्लस कोई भी वर्क दोस्तों जिस चीज के लिए हम तरस रहे हैं, फिर ईटीसी में लगा देंगे। दोस्तों जैसे वो एक अच्छी नौकरी के लिए तरस रहा है, दोस्तों वो एक अच्छी नौकरी के लिए तरस रहा, वो तरस रहा, ही इज अर्निंग, ही इज अर्निंग, वो तरस रहा है फॉर मिस के लिए एक गुड जॉब, वो एक अच्छी जॉब के लिए तरस रहा है, वो एक अच्छी नौकरी के लिए तरस रहा, ही इज ए अर्निंग फॉर ए गुड जॉब, वो एक अच्छी जॉब के लिए तरस रहा है, वो एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए तरस रहा है, ही इज अर्निंग फॉर सक्सेसफुल लाइफ, वो एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ के लिए तरस रहा है, वह तुम्हारे लिए तरस रहा है, वह तुम्हारे लिए तरस रहा है। दोस्तों ही इज अर्निंग फॉर यू, वह मम्मी के लिए तरस रहा है, ही इज अर्निंग फॉर मदर, वह भाई के लिए तरस रहा है, ही इज अर्निंग फॉर ब्रदर। मैं माँ के प्यार के लिए तरस रहा हूं, माँ के प्यार के लिए तरस रहा हूं, आई एम अर्निंग फॉर मदर्स लव, आई एम अर्निंग फॉर मदर्स लव, यानी कि मैं माँ के प्यार के लिए तरस रहा हूं, आई एम अर्निंग फॉर मदर्स लव। तुम पढ़ाने के लिए तरस रहे हो, तुम पढ़ाने के लिए तरस रहे हो, तुम तरस रहे हो किसके लिए दोस्तों? पढ़ाने के लिए, तुम पढ़ाने के लिए तरस रहे हो, यू आर अर्निंग फॉर टीच, यू आर अर्निंग फॉर टीच, यानी कि तुम दोस्तों पढ़ाने के लिए तरस रहे हो। हम शहर जाने के लिए तरस रहे हैं, दोस्तों हम तरस रहे हैं शहर जाने के लिए, वी आर अर्निंग फॉर गो टू सिटी। मैं चाय पीने के लिए तरस रहा हूं, आई एम अर्निंग फॉर ड्रिंक टी, मतलब किसी भी चीज को पीने के लिए तरस रहा हो, शराब पीने के लिए तरस रहा हो, दूध पीने के लिए तरस रहे हो। बस दोस्तों आपको इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए बस आपको एक चीज याद रखनी है, बस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम सब्जेक्ट के अनुसार हम इजाराम का प्रयोग करेंगे, और दोस्तों अर्निंग फॉर किसी चीज के लिए तरस, बाद में हम दोस्तों बस काम जोड़ देंगे। देखो दोस्तों एक बार और देखते हैं, पहचान इसकी यही रहेगी, मैं किताब पढ़ने के लिए तरस रहा हूं, मैं सड़क पर दौड़ने के लिए तरस रहा हूं, मैं कार खरीदने के लिए तरस रहा हूं, मैं अच्छा घर बनाने के लिए तरस रहा हूं, मैं कुछ पैसों के लिए तरस रहा हूं, मैं उसे ठीक करने के लिए तरस रहा हूं, मैं उसे हम देखने के लिए तरस रहा हूं, या मैं उसे मिलने के लिए तरस रहा हूं। दोस्तों कुछ भी काम करने के लिए तरस रहे हो, तुम एक अच्छी जॉब पाने के लिए तरस रहे हो, तुम एक अच्छी क्लास बनाने के लिए तरस रहे हो, मतलब तुम किसी भी चीज के लिए तरस रहे हो। बस दोस्तों इन वाक्यों को जब बोलने के लिए हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम इजाराम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अर्निंग फॉर, अब बाद में दोस्तों हम कोई भी वर्ग इसमें जोड़ देंगे जो भी हमारा वर्ग हो। दोस्तों आशा है कि समझ में आया होगा। तुम खाना खाने के लिए तरस रहे हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बनाएं। नमस्कार दोस्तों।